आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल नसीब सबासान के साथ एविड लिक्विड कंप्लीट उर्दू एंड हिंदी ट्रेनिंग लेसन नंबर 6 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, लेसन नंबर 5 में कुछ टूल के बारे में हमने पढ़ा था। ज़रूरी टूल है क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी बात का रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरे जो यूज़र है उनको किसी बात का परेशानी उठाना पड़े, इसलिए मैं 2-2 टूल 3-3 टूल करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मैं ओपन करता हूँ एविड लिक्विड को, लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये एविड लिक्विड ओपन हो रहा है हमारे सामने। ठीक है, एविड लिक्विड ओपन हो गया। जस्ट मैंने जैसे ही आपको समझाया था कुछ टूलों के बारे में, तो हम अब क्या करेंगे कि कुछ टूलों के बारे में मजीद और पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने अपना वीडियो टाइमलाइन पर लेके आया हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में आपको सारा कुछ बता दिया था कि ये टूलों कभी यूज़ करना मैंने आपको वीडियो नंबर 6 के अंदर, 5 के अंदर बता दिया था। तो ये वीडियो नंबर 6 है, लेसन नंबर 6। इसके अंदर भी कुछ टूलों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं जैसे ही इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये देखिए, ये वीडियो चलना स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा इसको कट करना होगा। अब अगर मैं इसको कट करूँगा तो कट किस तरीके से करना होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से कट का जो निशान है इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है, इसको कट करना है। यहाँ पर रखकर कट के जो इरेजर का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करके इसको ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये कट का ऑप्शन है। अब आप चाहते हैं कि यार ये ऑप्शन तो गलत लग गया है, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, तो आपने इस टूल का मदद लेना है। ये देखिए, ये अनडू लिखा हुआ है। आप इसके बदौलत जो है ना, आप कट का ऑप्शन ख़त्म कर सकते हैं। इसको जैसे दबाएंगे तो आप दोबारा से अपने वीडियो की पोजीशन में आएंगे। एक तो तरीका ये है कट करने का, दूसरा तरीका ये है कि दोबारा मैंने इस पर कट लगाया। दूसरा तरीका ये है कि आप इस कट को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। आपने कंट्रोल Z करना है। कंट्रोल Z जैसे ही आप करेंगे तो ये कट का ऑप्शन गुम हो जाएगा। क्या? कंट्रोल Z। ठीक है, अपने जहन में बिठाना। मैं इसको एक कट लगाता हूँ। कट लगाने के बाद अब आते हैं हम इस जो ये हमारा जो ऑप्शन है, ये है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व यानी किसी भी वीडियो को जो है ना वह डिज़ोल्व देना लाजमी होता है। तो इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ से। ये इसको डिज़ोल्व लग चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, डिज़ोल्व भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इसको पकड़ के कंट्रोल शिफ्ट के बटन को प्रेस कर थोड़ा सा मैं इसके साइज को बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि मूव टूल को उठाना है, एडिट टूल को उठाने के बाद आपने ये देखें, इस तरीके से ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि एडिट टूल है। ठीक है, आप जिस काम के लिए इसे यूज़ करेंगे उसी काम में ये यूज़ आएगा। यानी आप इसको चाहते हैं कि मैं डिज़ोल्व पे जो मैं इसको मैंने लगाया है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लूँ, तो आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है, फिर इसको छोटा बड़ा आपने करना है। ये डिज़ोल्व कहलाता है। ठीक है, जो वीडियो के हमेशा शुरू में लगता है। फिर आपने शिफ्ट के बटन दबाकर इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल के बटन को दबाकर इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके पास डिज़ोल्व चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने मूव टूल उठाना है। मूव टूल उठाने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर इसको रखना है, तो आप इसको चलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इस डिज़ोल्व को यूज़ करना है। ये हुआ डिज़ोल्व। तो अब आते हैं हम, करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हम आते हैं ये टूल, ये तो डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद ये सिलेक्ट आफ्टर प्लान्स, इसको छोड़ें, ये हमारे काम का नहीं है। इससे आपको क्या होगा कि आपने जो आपका जो कंप्लीट जो वीडियो है, ये देखें, ये कंप्लीट वीडियो को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद आपने इसको रेंडर करना होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ
तो जब भी कोई आप प्रोजेक्ट बनाओ तो आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके कंप्लीट क्लिप आपका जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने रेंडर करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट तौर पर पूरे क्लिप को आपके यानी जो भी आपने काम किया होगा सिलेक्ट करके उसके बाद आपने रेंडर करना होगा। ठीक है, तो ये टूल हमारा इस काम का, और जो ये टूल है हमारा, जो ये टूल भी इसी काम के लिए है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेक्शन हो चुकी है इसकी। जहाँ पर हम एरो रखेंगे तो ये वहाँ से तक सिलेक्शन करेगा। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरो रखेंगे तो इस पीस को ये सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने एरो जो ये लाल लाइन है मैंने इसको रखा एडिट पॉइंट, इस पर मैंने रखा तो मैंने जैसे ही इस पे ऊपर क्लिक किया तो यहाँ तक ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना आप इन टूलों का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जो है ना ये बैक, जो शुरुआत में ये आएगा आपका जो रेंडर वाला जो लाइन है, जो ये पट्टी है, ठीक है, जिससे आपका काम सारा हो रहा है, ये वाले जो लाइन कलर लाल कलर वाले जो लाइन है, इससे आपका सारा काम हो रहा है। इसके ऊपर सारा डिपेंड है आपका। आप चाहते हैं कि यार ये दोबारा शुरू से आ जाए तो आपने इस एरो को क्लिक करना है और ये शुरू से आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि यार ये एंडिंग पॉइंट पर आ जाए तो आपने इस एरो को क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन टूलों का यूज़ करना है। ये टूल जो है हमारे पास जो है यानी ये डबल एडिटर यानी 2 कंपोज विंडो हमारे पास शो हो जाए। ये हमारे कुछ काम के लिए और ये अभी हमारे काम के लिए। ये है वॉल्यूम का ऑप्शन, यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को सही कर सकते हैं। उसका बेस, उसका झनकार यानी जो कुछ है यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद अगर आप जैसे कि आप अगर फंस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉल्यूम ओपन किया, आप चाहते हैं कि मैं इसको ख़त्म करूँ, किस तरीके से आपने इसको ख़त्म करूँ, तो आपने एग्जैक्ट बटन पर क्लिक करना है तो ये जो ऑप्शन है आपके पास से गुम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये जो हमारे ऑप्शन है ये टाइटलर है। टाइटलर जो हम क्राउड टैक्स वगैरह चलाते हैं, ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। अगर आपके पास हो गया हो तो आप इसको जैसे चलाएंगे तो ये क्राउड टैक्स वगैरह के काम आता है। इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल में मैं ये सारा कुछ आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल रशीद को दुआ में याद रखिए।